हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है और ये जो पोस्ट है वो रेगुलर पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट है पीजीटी फिजिक्स के लिए एक सीट है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक सीट है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सीट है। और पीजीटी के लिए आपको कोई सीटेट या टेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकते हैं? तो जिनका भी एज 40 साल से कम है, फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं, फ्रेशर्स हैं, 40 साल से कम है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एज 40 से लेके 57 के बीच में है तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, कम से कम 5 साल का चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपका इन द सेम कैटेगरी या पोस्ट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। जैसे आप मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो आपको फिजिक्स का अंतिम मतलब कि 5 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा फिजिक्स में, या कंप्यूटर साइंस या पॉलिटिकल साइंस, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अंतिम के 10 साल के अंदर में। और ये जो पोस्ट है ट्रांसफरेबल है इंडिया के किसी भी, हालांकि ट्रांसफ़र वगैरह अभी कोई होता नहीं है, इनका पॉलिसी है ट्रांसफ़र का। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद से एक आपको 250 रुपये का डीडी बनवाना है, 250 का डीडी बनवाना है। किसके नाम पे? आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर, आगे लिखा जाएगा पेबल एट ग्वालियर। जो डीडी बनवाना है किसी भी नेशनलाइज बैंक से, जो सरकारी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, ये सब से आप किसी से भी बनवा सकते हैं और प्राइवेट से नहीं बनवाइएगा। और इसके बाद से फॉर्म, डीडी, देन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स पे अपना साइन होगा आपका सेल्फ अटेस्टेड लिख के, और इसको भेज देना है ग्वालियर वाले स्कूल के एड्रेस पे। 25 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। और हाँ, ध्यान रखिएगा एक फ़ोटो उसमें ज़रूर एक्स्ट्रा रखिएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे भरिएगा तो उस पर फ़ोटो तो लगा ही दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी आपको उसमें लगाना है जो आपके कॉल लेटर पे वो कॉल लेटर पे वो पेस्ट रहेगा फ़ोटो आपका। नेक्स्ट जो है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए पीजीटी के लिए? तो देखिए 3 सीट है इन 3 पोस्ट के लिए, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो सीधा सा बात है, आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री और 50% आपका उसमें होना चाहिए। देखिए पहला है आपका, जैसे इस सब्जेक्ट के लिए ना पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में, तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में। और फिर पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या है? तो देखिए पीजीटी फिजिक्स वाले मास्टर डिग्री इन सब में से किसी में होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से कौन सब्जेक्ट था? एक कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नीचे दिया हुआ है, तो आप बी बीटेक किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बी बीटेक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये सब बी बीटेक होना चाहिए। एमएससी है कंप्यूटर साइंस या एमसीएस किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसी और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सब क्राइटेरिया है प्रोफिशिएंसी। और इसके लिए कोई बीएड वगैरह का ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा नोट में, बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो आप बीएड नहीं भी किए हुए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए? ये सब डिग्री में से कोई भी चलेगा, बी बीटेक हो, एमएससी हो, ये सब आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। ये सब मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और बस यही सब है। और ये सब आपको हाँ, इसमें सैलरी भी दिया हुआ है आपका। और यहाँ पे देखिए
सैलरी ये बेसिक पे है 35,250 रुपया। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस यानी डीए जुड़ेगा। फिर एचआरए होता है, वो एचआरए अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं 8 है, कहीं 10 से 12 हाउसिंग रेंट अलाउंस। तो सब मिला के अगर अप्रॉक्स में बात करें तो कम से कम आपका 50,000 के आसपास में सैलरी बन जाता है, 49-50,000। तो ये स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, फिर आपका इंक्रीमेंट वगैरह तो लगते ही रहता है हर साल साल। और बाकी ये सब वही चीज़ें लिखा गया है, तो आप देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा गया कि हार्ड कॉपी ये सब एप्लीकेशन भर के 250 रुपये का डीडी इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर के नाम से सबमिट कर दीजिए, ऑफिस में जाके जमा कर दीजिए आसपास में रहते, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट कर देना है और 25 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए। कोई दिक्कत है, समस्या है इसमें, तो इस नंबर पे पूछ के आप ऑफिस आवर में डाउट इसको भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट यही है। हाँ, एक .7 में मेन जो पॉइंट है, जैसे कि इसमें क्या है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जो आर्मी का एग्ज़ाम होता है, जो AWS वाले जो एक एग्ज़ाम कराते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ये इसमें मैंडेटरी नहीं है। जिसका OST होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो इसका पहले एग्ज़ाम हुआ था, जो लोग नहीं भी दिए हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग दिए हुए हैं और जिनका 100 मार्क्स है तो वो लोग तो और अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पे देखिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जॉब भी हो जाएगा, इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हाउ एवर आफ्टर सेलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ ए टीचर रेगुलर एंड फिक्स टर्म द कैंडिडेट मस्ट पास द OST विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी जॉब लग गई, इंटरव्यू वगैरह हो गया, सब क्लियर कर लिए, तो 2 साल के अंदर में एक टेस्ट लेते हैं जिसको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, OST। तो उसको आपको 2 साल के अंदर में उसमें 200 में से 100 नंबर लाना रहता है। 200 में से 100 नंबर अगर आप ले आइएगा उस टेस्ट में, तो आपका जो पोस्ट जो रहेगा वो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जैसे रेगुलर पोस्ट में आप चले जाइएगा। अगर 200 में से 80 नंबर लाइएगा तब आप ये फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले में रहिएगा। तो यही है इसमें। तो इसका आपको डाउट क्लियर हो गया कि सिंपल ये बोले कि जो लोग OST नहीं भी क्वालिफाई हैं वो लोग भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। बस उनके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, PG एंड बीएड। और कंप्यूटर साइंस वाले के लिए बीएड का भी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इसके लिए बीएड का भी ज़रूरी नहीं है। बस आप BE BTech वो क्राइटेरिया है, आप इसको भर के भेज सकते हैं। और ये जो है देखिए, ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था 25 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में, और यही सेम कटिंग है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते थे। 25 दिसंबर का पेपर आप देख लीजिएगा। और सेम चीज़, ये सब नंबर्स भी दिया हुआ है, कोई डाउट हो तो इस पे भी आप कॉल करके और क्लेरिफाई कर सकते हैं। और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भर के भेजना है, यहाँ एक फ़ोटो लगा देना है, बाकी इसमें सब आप डिटेल्स भर दीजिएगा इसको प्रॉपर। और इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है इनका, तो वो वीडियो का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उसको देख के आप अच्छे से भरिएगा, क्योंकि जैसा फॉर्म भरिएगा उसी हिसाब से आपके हॉबीज़ गेम्स कैसे भरना है उनसे भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी कोई भी वैकेंसी से रिगार्डिंग अपडेट आती है तो हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।